Assalamu alaikum student, hope you are doing good. Today we have a topic of second order low pass and high pass active filters. And basically इस लैब में हम लोग डिफरेंट जो है ऑर्डर के फिल्टर्स देख रहे होंगे. इसमें हमारे पास फ़िलहाल जो है सेकंड ऑर्डर हाई पास एंड लो पास फिल्टर होगा. तो बेसिकली हम इसको एक्टिव फिल्टर इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो एक्टिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं. Theories basically filters are ubiquitous in telecommunication system. The function of filter is to remove unwanted signal. बेसिकली सिग्नल का जो फिल्टर्स है वो बेसिकली किसी भी हम अनवांटेड सिग्नल को रिमूव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास लो पास फिल्टर्स हैं जो कि लो फ्रिक्वेंसीज़ को पास आउट करते हैं, एंड हाई पास फिल्टर हैं, बैंड पास फिल्टर हैं, बैंड रिजेक्ट फिल्टर्स हैं. तो डिफरेंट टाइप्स के फ़िल्टर हमें रिक्वायर्ड होते हैं. नॉच फ़िल्टर्स हैं. तो ये हमारे पास जो रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट वेरी करता है हमें किस टाइप का जो है फ़िल्टर डिज़ाइन करना है. अब डिफरेंट टाइप का फ़िल्टर डिज़ाइन करने के लिए हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, डिफरेंट टेक्निक रिक्वायर्ड होती है. वो इस लैब में हम जो है वो स्टडी करेंगे. तो बहुत ही ज़्यादा नॉन फ़िल्टर्स हैं. इनका बहुत ज़्यादा नाम है. शेबिशेव फ़िल्टर हैं, बटरवर्थ फ़िल्टर हैं. तो ये जो है हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा नॉन फिल्टर्स हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट लो पास फिल्टर, तो यहाँ हमारे पास एक आइडियल इसका फ्रीक्वेंसी जो रिस्पांस हमारे पास आ रहा है लो पास फिल्टर का, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आ रहा है इसमें हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी फ़िल्टर आउट हो रही है लो पास फिल्टर में, तो यहाँ पर देखें लो फ्रीक्वेंसीज पे इसका रिस्पांस है, और जैसे ही हम हाई फ्रीक्वेंसी इसको देंगे तो हमारे पास रिस्पांस इसका ज़ीरो हो रहा है आइडियली. इस तरह से हाई पास फिल्टर में हमारे पास जो है वो लो फ्रिक्वेंसीज़ पे हमारे पास रिस्पांस ज़ीरो है, और जैसे हाई फ्रिक्वेंसीज़ आती जा रही हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ रिस्पांस आ रहा है. एंड सो ऑन हमारे पास बैंड पास फिल्टर है. तो बैंड पास फिल्टर इज़ डिज़ाइनिंग फॉर स्पेसिफिक बैंड, कि हम फ्रिक्वेंसी का एक स्पेसिफिक बैंड जो है पास आउट इसमें कर सकते हैं. यहाँ पर हम देखें तो एक एफ़ हमारे पास जो है वो इन होगी, एफ़ आउट हो, और इसका एक ग्राफ हमारे पास, और इसको हम बैंडविड्थ कहते हैं, जो कि हमारे पास बैंड फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं. देन हमारे पास है बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर्स. तो बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर्स में हमारे पास देख लें हमारे पास जो रिस्पांस आ रहा है वो ख़ास बैंड को हम जो है फ़िल्टर आउट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल मुझे 3 किलो हर्ट्ज़ से फॉर एग्जांपल 6 किलो हर्ट्ज़ का बैंड रिक्वायर्ड नहीं है. तो उसके अलावा जितनी भी फ्रिक्वेंसीज़ हैं किसी भी सर्किट में सिग्नल में, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है आउटपुट पे रिसीव हो जाए. तो हमें बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर बनाना पड़ेगा जो कि इस स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी फॉर एग्जांपल 3 किलो हर्ट्ज़ टू 6 किलो हर्ट्ज़ का उसकी फ्रिक्वेंसी होगी. तो ये हमारे पास इस तरह का आइडियल रिस्पांस है जिसमें हमारे पास जो है वो बिल्कुल एज हमारे पास दिख रही है. लेकिन जो अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो हमारे पास बिल्कुल प्रैक्टिकल एज नहीं आती. जैसे हमारे पास यहाँ पर बटरवर्थ फ़िल्टर है, शेबिशेव फ़िल्टर है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टॉप बैंड है उसमें रिपल्स आते हैं. बटरवर्थ फ़िल्टर में हमारे पास जितने भी स्टॉप बैंड्स आते हैं उसमें हमारे पास जो है वो रिपल्स आते हैं, और जो पास बैंड होता है वो हमारे पास जो है स्मूथ होता है. एंड एज़ कम्पेयर टू शेबिशेव फ़िल्टर जिसमें हमारे पास जो है पास बैंड में रिपल्स आते हैं, और जो स्टॉप बैंड है वो हमारे पास तकरीबन एक स्मूथ जो है डिकेइंग हमारे पास ये कर्व्स आते हैं. तो बिल्कुल एज हमारे पास रिसीव नहीं होती जो कि आइडियली हम देख रहे हैं. तो प्रैक्टिकल फ़िल्टर में हमारे पास कुछ ना कुछ जो है वो 100% अचीव नहीं होती फ्रीक्वेंसी जो रिस्पॉन्स हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. तो बेसिकली हम यही फ़िल्टर डिज़ाइन करेंगे. तो हमारे पास जो सिमुलेशन है वो हम नीचे देख लेते हैं. यहाँ पर आप लोगों को कुछ ग्राफ वगैरह डिज़ाइन करने पड़ेंगे. ठीक है, ये सर्किट वगैरह भी गिवन है. इस सर्किट को हम यूज़ करके डिफरेंट जो है हम फ़िल्टर अचीव कर सकते हैं. जो हमारे पास सिमुलेशन में हम देखेंगे, सिमुलेशन जो हमने बनाई है उसमें हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसको फॉलो करके हम अपना रिक्वायर्ड फ़िल्टर अचीव करेंगे. तो हमारे पास देखें कि जो फिगर 1.5 एंड 1.6 लो पास एंड हाई पास फिल्टर रिस्पेक्टिवली, तो फिगर हमारे पास 1.5 और 1.6 जो है
ये हमारे पास 1.5 फिगर है जो कि हम इसको लो पास फिल्टर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। तो लो पास फिल्टर के लिए हम ये सर्किट डिज़ाइन करेंगे। इसमें हमारे पास इनपुट होगी जो कि हम जिसमें फंक्शन जनरेटर के थ्रू कुछ फ्रीक्वेंसी देंगे और आउटपुट में हमारे पास जो है हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी पास आउट हो जाएंगी और जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो ब्लॉक हो जाएंगी। इस तरह से हमारे पास जो है वो हाई पास फिल्टर है जिसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। ये बेसिकली ऑपरेशन एम्पलीफायर से डिज़ाइन किया गया है। इसमें कैपेसिटर और रेजिस्टर की कुछ वैल्यू को चेंज करके आप इससे रिक्वायर्ड काम ले सकते हैं। तो बेसिकली यही सर्किट हम सिमुलेशन में देखते हैं कि हमने सिमुलेशन में किस तरह से बनाया हुआ है। तो इसके आउटपुट के लिए हम जो है वो जो हमारे पास ऑसिलोस्कोप है सिमुलेशन बेस्ड वो हम देखेंगे कि किस तरह हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हमारे जो सर्किट है जो हमने प्रोटीज पे डिज़ाइन किया है उसकी तरफ चलते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह का सर्किट है जो कि हमने उसमें देखा है लैब के अंदर। तो उसको हमने डिज़ाइन किया है, ये आप लोग काइंडली कर लीजिएगा। और इसको जब हम रिस्पांस देखेंगे तो हमने देखे ये ऑसिलोस्कोप लगाई हुई है। तो ये हमारे पास 4 चैनल ऑसिलोस्कोप है। इसमें हमारे पास चैनल ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली मौजूद है। तो हमने चैनल ए को जो है लो पास फिल्टर के इनपुट पे लगा दिया है और चैनल बी को जो है वो लो पास फिल्टर की आउटपुट पे लगा दिया है और चैनल सी को जो है वो हाई पास फिल्टर की इनपुट पे लगा दिया है। और इस तरह से हमने चैनल 4 जो है चैनल डी है उसको हमने हाई पास फिल्टर की आउटपुट पे कनेक्ट कर दिया है। देन हम इसको सिमुलेट करके चेक करते हैं कि इसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो जैसे हम सिमुलेट कर रहे हैं तो इसके बाद आपको थोड़ा सा ये हैंग हो गया। तो यहाँ पर देखें रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको क्लोज करके ज़रा इसकी फ्रिक्वेंसी देख लेते हैं। इसको स्टॉप कर दीजिए। देन आप इसकी इनपुट फ्रिक्वेंसी देखें कि आपने इनपुट फ्रिक्वेंसी क्या दी है। तो हाई पास फिल्टर की इनपुट फ्रिक्वेंसी में आएंगे तो हमने क्या इनपुट दी है इसको 30 हर्ट्स इनपुट दी है और उसका एम्पलीट्यूड है 500 मिली वोल्ट। यानी पीक टू पीक अगर हम देखें तो ये तकरीबन 1 वोल्ट बनेगा। और यहाँ से हमने जो वेव फॉर्म है वो साइन वेव सेलेक्ट की है। और लो पास फिल्टर की प्रॉपर्टीज़ में अगर हम आ जाएं तो हमारे पास जो है अगेन एम्पलीट्यूड इज़ 500 मिली वोल्ट, इनपुट वेव फॉर्म इज़ साइन वेव एंड फ्रीक्वेंसी इज़ 3.5 किलो हर्ट्ज़। तो इसमें हम देखें हमने हाई फ्रीक्वेंसी दी है तो जिसमें से ये लो फ्रीक्वेंसीज को पास आउट कर देगा और उसको ब्लॉक कर देगा। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इन दो को चेक करके देखते हैं। तो ये वायर हम डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लो पास फिल्टर को चेक करते हैं ये हमारे पास क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास डिजिटल ऑसिलोस्कोप आ रही है डीबग टैब में। तो अगर हम इसको थोड़ा सा हमें ट्यून करना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है। इसको हम मेजर कर सकते हैं। इसको थोड़ा हम जी तो इसमें हम देख सकते हैं कि लो फ्रीक्वेंसीज पास आउट हो रही है और हाई फ्रीक्वेंसी ब्लॉक हो रही है। इसको मजीद ट्यून करके चेक कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो आउटपुट है वो डिलेड है। इसमें हम देख सकते हैं इसका टाइम पीरियड भी नोट कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी नोट कर सकते हैं और इसके थ्रू हम देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसका आउटपुट लगाएं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको स्टॉप करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसका जो
अगेन हम इसको प्ले करके देखते हैं। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। टाइम के ग्राफ को भी आपको मूव करना पड़ेगा ताकि आपका जो सिग्नल है वो रिक्वायर्ड डिस्प्ले पे आ जाए। तो ये हमारे पास जो सिग्नल है वो 30 हर्ट्ज का है, जो कि बहुत लो वैल्यू का, लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। तो आउटपुट पे देखें हमारे पास कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा बेसिकली। तो हाई फ्रीक्वेंसी क्योंकि इसमें है नहीं, दैट्स वाई हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो बिल्कुल लो आ रहा है, बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है। तो अगर हम इसको हाई फ्रीक्वेंसी देंगे तो ये हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर देगा। तो होप्स हो कि आपको इसमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। इस सर्किट को आप मज़ीद इसमें वैल्यूज़ चेंज करके देखें, रेजिस्टर की वैल्यू, कैपेसिटर की वैल्यू, तो इसमें आप मज़ीद आप डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। होप्स हो कि एक हेल्प आपको मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।